8 साल में पगलाए हुए लोगों, 800 साल में अगर एक भी हमारा पगला गया होता, तुम तो 8 साल में पागल हो गए हो ना, फिटार की तरह मुंह फंड फंड कर रहे हो ना बेटे। 800 साल बहुत होते थे, एक बादशाह पगलाया होता तो अखंड भारत में खंड खंड जो बने हम होते, तुम्हारा नंबर नहीं आता। इस्लाम जबरदस्ती का, मुसलमान मानता ही नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, मानता ही नहीं, इस्लाम ही नहीं मानता, हम क्यों बनाए मुसलमान किसी को। मोहम्मद अली किले को किसने कहा नहीं तुम इस्लाम कबूल कर लो? बॉक्सर था, बॉक्सर, वो तो कौन मारता है, एक मुक्का मार दे तो दांत हाथ टूट जाए हमारा। माइकल जैक्सन कितना बड़ा नचनिया था, कभी लेडीज बनता कभी जेंट्स बनता था, खरबापति आदमी। माइक टाइसन मुक्केबाज, लाजवाब, किसने कहा मुसलमान हो जाओ? सुनीता विलियम किसने कहा मुसलमान हो जाओ? मिस्टर बीन किसने कहा मुसलमान हो जाओ? अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, हजारों ईसाई हिंदू सब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, किसने कहा था मियां जी तुम मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा था तुमको? जी नहीं, इस्लाम दीने फितरत है, दीने फितरत। जब इंसान पढ़ लिख करके उस फन के कमाल की मंजिल पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। हम पढ़ें लिखें, दुनिया को समझाएं, यही आपसे गुजारिश है। साथियों, सुनार का काम लोहार नहीं कर सकता, लोहार का काम सुनार। लाखों लोग किसी जुर्म की बुनियाद पर नहीं, बस ऐसे ही मार दिए गए, और चूंकि किसी भी मामले की तहकीक अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती, इसलिए रिजल्ट अब तक जो है वो लटका हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मुसलमानों, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया आपको खा जाएगी और लेटरिन करने भी नहीं जाएगी। अभी केरला के हाई कोर्ट में लोगों ने रिट दाखिल की है कि मुसलमान अपने बच्चों का खतना करता है, लिहाजा खतना करना बंद किया जाए, ये अवैध है और छोटे बच्चों पर जुल्म करने के मुतरादिफ। अभी 10 दिन पहले का मतलब ये, हम अपने बच्चों की खतने करवाते हैं और तकलीफ इन बेचारों को होती है। आज खतना, कल हिजाब का मामला था, 3 तलाक का मामला था, खतने का मामला आया, अब टोपी का मामला आएगा और दाढ़ी का मामला आएगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर स्टेप बाय स्टेप एक प्लान है जो गुज़िश्ता 80 साल से मुरत्तब किया गया है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बड़ी बारीक बीनी से इस पर मेहनत की गई है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, सब सेट है माइंड। इस तनाजुर में अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया हमें साइड में करके गुजर जाएगी और हमें अपने वजूद का पता नहीं चलेगा। ये मदरसे इसलिए लोगों की निगाह में खटकते हैं कि दीन का दर्द यहीं से छलकता है। इन्हें पता है ये दाढ़ी और टोपी रखने वाले मौलाना, हाफिज कुरान, आलिम दीन, यही लोग हैं जो मिल्लत इस्लामिया के सीनों में इस्लाम की स्पिरिट पैदा करते हैं। इसलिए मदरसे ही पूरे मुल्क में टारगेट है। कभी किस बहाने से, कभी किस बहाने से यहां आतंकवाद फैलता है, यहां बम बनाए जाते हैं या वो। अरे यार, अभी हमने सर्वे किया इस मदरसे का, लोटे भी टूटे हुए हैं, टूटियां भी टूटी हुई हैं, फटी फटी चटाइयां रखी हुई। पता नहीं इस कंबाती अंधे बन के मदरसों का सर्वे करने आते हैं। कहीं रोटी मिलती है तो वो भी जली जली खाने को मिलती है, चावल मिलता है तो वो भी आधा उबला कभी कच्चा रह जाता है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो गुस्ल फरमाते थे, अगर मान लीजिए दाल की पतीली में, तो कोई बता नहीं सकता हम पानी में नहाए हैं कि दाल में नहाए।
इतनी पतली पतली दाल, गुर्बत का ये आलम, कहीं दरवाजा टूटा हुआ है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, और इन टूटी चटाइयों पे अंध भक्तों को अंधी आंखों से बम और रॉकेट और मिसाइल जाने क्या क्या दिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान में आजादी का ख्वाब किसी का बाप नहीं देख सकता था। आज जिन्हें फतवों से चिढ़ है ना, वो फतवा ही था अल्लामा फजल हक हैदराबादी का कि मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दिल में देश की आजादी का बिगुल बजाया। खुद तो काला पानी की सजा काटने चले गए और देश को आजादी का एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन के गए। दुनिया उस नक्शे पर चली, हमारे मुल्क के लोग, और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया। आज हम आजादी के माहौल में सांसें ले रहे हैं। कितने नमक हराम है वो लोग जो मदरसों का एहसान हो। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। कुरान अगर नहीं पढ़ोगे तो अकल नहीं आ सकती है, डेफिनेट है ये। अकलमंद बनना है तो कुरान पढ़िए, समझिए कुरान। शायद आपको मेरा ये दावा ज्यादा बड़ा लग रहा हो कि कुरान को पढ़ करके ही आदमी अकलमंद बन सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे नबी के तशरीफ आवरी की बात जब कुरान नाजिल हुआ, इससे पहले दुनिया ने अंतरिक्ष में जाकर के काम क्यों नहीं किया था? चांद पे प्लॉटिंग क्यों नहीं की थी? पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट का पता क्यों नहीं लगाया? मिसाइल क्यों नहीं बनाई? बम क्यों नहीं बनाए? कुरान के नुज़ूल से पहले मादनियात के खजाने क्यों दरियाफ्त नहीं किए थे? सोने और चांदी के भंडार का पता क्यों नहीं लगा था? भाई उस वक्त तो भी अकलमंद थे। अगर आप कुरान को छोड़ करके अकलमंदी का सबूत पेश करते हैं तो इससे पहले लोगों ने ये दरियाफ्त क्यों नहीं की? सुनिए, तरक्कियात के सारे दरवाजे खुदा ने कुरान में रखे। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। मुसलमानों, ये तुम्हारा जिसका मजहब जो कहे वो करे, हमें आपत्ति नहीं है, मगर हमारे मजहब में कोई अटैक करता है तो हमें एतराज है इस बात पर, और देश का आईन इस बात का हक हमें देता है। ये हालात है हमारे। सुन्नियों, अपने आखिरत की फिक्र कीजिए, अपनी औलाद को बचाइए, अपने बच्चों पे निगाह रखिए और पढ़िए, पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। आंखें बंद कर लीजिए हर तरफ से। 20 साल सिर्फ पढ़ने पे मेहनत कर लीजिए। इस देश के जो भी हालात हैं वो तुम्हारे हाथ में सुधारने के लिए दी जाएंगे। पहले पढ़िए। हमारी मौत और जिंदगी के जहां फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट है, विधानसभा है। हमारे लोग वहां नहीं। सियासत भी सीखिए और सियासत भी कीजिए, इल्म भी सीखिए, दुनिया को डायरेक्शन दीजिए। पहली बार हिंदुस्तान के 29 स्टेट में से एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऐसी लंगी मारी ना, ऐसी कि नस्लें याद रखें, बड़े बड़े घाघ लोगों को। शायद हमारे देश के महारथी लोग जो है सोते सोते ख्वाब में चिल्ला उड़ते होंगे, अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने लात मार दी। ये खौफ आता होगा। बहुत होशियार मुख्यमंत्री हमारे आपके इस बिहार स्टेट के हैं, मैं समझता हूं बहुत होशियार, अच्छे सियासत, अपने मद्दे मुकाबिल को पटखनी देना आता है। ओ मुसलमान, कभी तू भी अखंड भारत का बादशाह था। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरे तो 15 प्रधान भी नहीं है, एक लड़ता है प्रधानी के लिए तो 5 खड़े रहेंगे, ना जीतेंगे ना जीतेंगे। यही होता है ना, जी होता है।
न जीतेंगे न जीतने देंगे। तो तुम भी ठोके जाओगे और वो भी ठोका जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, इतनी कुटैया होगी ना बेटो, सारी चौकड़ी भूल जाएगी। चंद पैसे क्या आ जाते हैं बेटे, पगला लगते हैं, तोंद फूल जाती है। जब मालदार आदमी, पूछो 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 तुर्की के लोगों से, पूछो लेबनान के लोगों से, पूछो मुल्क शाम के लोगों से, 40 सेकेंड में ये फलकबोस इमारतें, 10,000 इमारतें कैसे धराशायी हो गई। तुमसे ज्यादा माइंडेड लोग थे, बड़े मालदार लोग थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, उनकी बिल्डिंगें उनकी कब्र बन गई। अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। आप किस खुशफहमी के शिकार हैं? आप इस उम्मीद में कि आप बड़े नेक हैं, आप पर अताब नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो आज वो कल हमारी बारी, इससे पहले कि मौत आए। ओ सुन्नियों, अपने आमाल सुधार लो। आमाल, दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की बुनियाद पर, पेशानियों में सजदों के निशानात हैं तो मदरसों की बुनियाद पर, मस्जिदों के मीनारों पर अजान बुलंद हो रही है तो मदरसों की बुनियाद पर। दुनिया मदरसों से खौफजदा है, स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं। और जहां से कुछ बच्चे ढंग के पैदा होते यूनिवर्सिटी से, वहां प्लानिंग के साथ गोलियां चलवाई जाती। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे अधिकारी, ऑफिसर, IAS, IPS बनते थे। तो प्लानिंग के तहत वहां दंगे करवाए गए, लठियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, चाहे इसलिए कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दो, लोग यहां पढ़ने ना आए। ये जहनियत है उन नापाक सोच वालों की जो चाहते हैं इल्म सिर्फ हमारे पास ही रहे। इस्लाम का बड़ा एहसान पूरी दुनिया पर है। ईसाई के यहां भी सिर्फ पादरी ही इल्म वाला होता था, यहूदियों के यहां उनके मुल्ले मौलाना आलिम होते थे, इल्म वाले होते थे। हिंदुस्तान में पंडित जी लोग यही सिर्फ ज्ञान जानते थे, बकिया किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ ले कोई तो 5वीं क्लास तक, इससे ज्यादा पढ़ने का अधिकार आज भी इनकी उस किताब में नहीं जिसको लागू करने की तैयारी कर ली लोगों ने। हमारे मुस्तफा करीम ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता और आसान कर दिया। अगर मक्का का अबू बकर इल्म सीखने का हक रखता है तो हबशा का बिलाल भी इल्म सीखने का हक रखता है। दुनिया के नक्शे पे बसने वाला हर शख्स इल्म सीखने का हक रखता। ये दुनिया इंसानियत पर इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान है। जमाना था जब करतबा की जामा मस्जिद के सामने, आज के तकरीबन 600 साल पहले पूरी दुनिया में हम थे जी। इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप के जंगली जानवर जो थे ना, वो जंगल में घूमा करते थे। मस्जिद करतबा के सामने मदरसे में लाइन से खड़े होते थे, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। जिस तरह से आज हमारा मुस्लिम तबका किसी कॉन्वेंट स्कूल के सामने लाइन में खड़ा होता कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ऐसे ही उस जमाने के यूरोप के बाशिंदे मदरसे के सामने कतार में खड़े होते थे ताकि उनके बच्चों का मदरसे में एडमिशन हो जाए। जब एडमिशन मिलता था तो यूरोप में खुशियों के चिराग जलते थे, पढ़ के जाता था तो खुशियां मनाई जाती थी। हमारे बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, 3 साल का बच्चा है, जितना वजन उसके वजूद का है उससे 8 या 5 गुना ज्यादा उसके बस्ते का वजन। 8 साल में पगलाए हुए लोगों, 800 साल में अगर एक भी हमारा पगला गया होता, तुम तो 8 साल में पागल हो गए हो ना, फिटार की तरह मुंह फंड फंड कर रहे हो ना बेटे। 800 साल बहुत होते थे। एक बादशाह पगलाया होता तो अखंड भारत में खंड खंड जो बने हम होते, तुम्हारा नंबर नहीं आता। इस्लाम जबरदस्ती का, मुसलमान मन तैनी ला इकराहा फिद्दीन,
मानता ही नहीं, इस्लाम ही नहीं मानता, हम क्यों बनाए मुसलमान किसी को। मोहम्मद अली किले को किसने कहा नहीं तुम इस्लाम कबूल कर लो? बॉक्सर था, बॉक्सर, वो तो कौन मारता है, एक के मुक्का मार दे तो दांत हाथ टूट जाए हमारा। माइकल जैक्सन कितना बड़ा नचनिया था, कभी लेडीज बनता कभी जेंट्स बनता था, खरबापति आदमी। माइक टाइसन मुक्केबाज, लाजवाब, किसने कहा मुसलमान जाओ? सुनीता विलियम किसने कहा मुसलमान हो जाओ? मिस्टर बीन किसने कहा मुसलमान हो जाओ? अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, हजारों ईसाई हिंदू सब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, किसने कहा था मियां जी तुम मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा था तुमको? जी नहीं, इस्लाम दीने फितरत है, दीने फितरत। जब इंसान पढ़ लिख करके उस फन के कमाल की मंजिल पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। हम पढ़ें लिखें, दुनिया को समझाएं, यही आपसे गुजारिश है। साथियों, सुनार का काम लोहार नहीं कर सकता, लोहार का काम सुनार नहीं